सो दैट हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड में बनी रहेगी। तो इसमें बेसिकली 21 लक्ष्यों के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ना है, और उसका पहला लक्ष्य है कि अंग्रेजों के गुलामों के लिए बनाए गए नियम कानून का आमूल-चूल परिवर्तन होगा, क्योंकि ये नियम कानून अंग्रेजों की घोषित पॉलिसी के तहत बनाए गए थे, जिसकी मूल मंशा थी कि भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित किया जाए, उन्हें उत्कंठित किया जाए, उन्हें अपमानित किया जाए, उनमें हीन भावना डाली जाए और उन्हें प्रक्रिया में फंसा के तोड़ दिया जाए। तो आपके मत से क्या ऐसे घटिया कानून किसी भी अच्छे राजनेता को अपने देशवासियों के ऊपर थोपे रहना चाहिए था क्या? नहीं थोपना चाहिए था। अंग्रेजों की वही बादशाही, क्रूर और शोषक व्यवस्था, जिसके माध्यम से एक चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारत के ऊपर इतने लंबे समय तक शासन किया, वही घटिया व्यवस्था हमारे ऊपर आज भी थुपी हुई है। तो इसमें जो है आमूल चूल परिवर्तन कर इसे पारदर्शी बनाया जाएगा, और इसमें क्षतिपूर्ति के साथ अकाउंटेबिलिटी भी होगी। तो यदि आप विलंब से निर्णय लेंगे या गलत निर्णय लेंगे तो आपको संबंधित को अपनी जेब से क्षतिपूर्ति देना हो। अभी आप देखते हैं कि कुछ भी है, निर्णय नहीं ले रहे हैं, पड़ा हुआ है, बरसों कल चढ़े जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है? कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। और तीसरी जो है कि भारत शिक्षा अधिनियम को बदलकर भारतीय गुरुकुल अधिनियम बनाया जाएगा, जो वैदिक ज्ञान व आधुनिक विज्ञान का उपयोग कर भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करे। फिर 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत होगा, जिसमें बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज हो पाएगी। 15 दिन में क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन पुलिस की मदद करते हुए ऐसे अकाट्य साक्ष्य जो है ना इकट्ठा करा पाएगा, जो आज किसी की सोच का हिस्सा नहीं है। राइट? मतलब जो पुलिस जिन साक्ष्यों को सोच नहीं पा रही है, वो साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे। फिर इसका तीसरा जो सर्टेनिटी है कि बिना कोर्ट जाए क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से 3 दिन और अधिकतम 30 दिन में जो न्याय मिल जाएगा। अच्छा। फिर इसकी चौथी जो सर्टेनिटी है कि डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से हर अपराधी के बारे में, पूर्व अपराधी के बारे में 360 डिग्री जानकारी होगी, और जब वो अपराध करने निकलेगा, अपराध करने के पूर्व वो गिरफ्तार हो सकेगा, ऐसा भारत होगा। और फिर 5वीं सर्टेनिटी है कि जब आपको सब कुछ ही मालूम है तो अपराधी को रिहेबिलिटेट कर दीजिए। ठीक है ना? तो सर्टेनिटी के साथ अपराधी रिहेबिलिटेट हो जाएंगे तो अपराध करने के लिए फिर अपराधी ही नहीं बचेंगे। ठीक है ना? ये भी बात सही है, सबको स्किल्स देकर के रिहेबिलिटेट कर दी जाए तो अपने काम करने में लग रहेंगे। बिल्कुल सही बात है कि यदि हम जब सब अपराधियों को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, तो उन्हें अपराध करने के लिए छोड़ने की बजाय उनको पहुंचकर उन्हें रिहेबिलिटेट कर दिया जाए, जिससे वो एक सज्जन और एक अच्छे नागरिक के तौर पर अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएं, और उन्हें अपराधी का जीवन व्यतीत करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप ठीक कह रहे हैं कि जो है ना, आजकल जो है कई बार सिस्टम उसके ऊपर इतना लोड डाल देता है, उस लोड को जो है ना वहन करने के लिए वो अपराध करता है। तो कई बार आपका सिस्टम अपराधी बनाने और बनाए रखने के लिए जिम्मेवार होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इसका छठवां लक्ष्य है कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम में आमूल-चूल परिवर्तन करके पार्टी विहीन प्रजातंत्र लाया जाएगा, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था स्थापित की जाएगी, और भविष्य के चुनाव जो है वो पोलिंग बूथ में ना होकर ऐप द्वारा किए जाएंगे, और खर्च करना अपने आप में एक संज्ञेय अपराध होगा। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और विधायिका का पृथकीकरण कर दिया जाएगा, और इसी ऐप के माध्यम से विधायक जो है दे विल चूज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे दे विल सीज टू बी लेजिस्लेचर। तो उन्हें कानून बनाने का और कानून बनने की प्रक्रिया में वोट देने का हक नहीं रह जाएगा। 7वां इसका लक्ष्य है कि पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा, और पेपर करेंसी से इतना पैसा इकट्ठा होगा क्योंकि 2% ट्रांजैक्शन फीस होगी। तो पहले तो जो है पेपर करेंसी मुक्त होने से भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, हवाला मुक्त हो जाएगा, ड्रग माफियों से मुक्त हो जाएगा, हथियार माफियों से मुक्त हो जाएगा, और टुकड़े टुकड़े गैंग से मुक्त हो जाएगा। और पेपर करेंसी के हटने मात्र से और 2% की ट्रांजैक्शन फीस से इतनी धन की वर्षा होगी कि
जो भारत सरकार आज कमा पा रही है उसका 10 गुना पैसा होगा। इसका मतलब है हम भारत को टैक्स फ्री भी कर पाएंगे, ठीक है ना। हाँ सर। तो आने वाला भारत जो है वो टैक्स फ्री होगा, और केवल टैक्स फ्री ही नहीं होगा, भारत में कोई दिवालिया भी नहीं होगा। तो हाँ, ये भी बात सही आपका जो है चेक बाउंस नहीं होगी, और इसके लिए एक बड़ी इंटरनल व्यवस्था की गई है। जैसे एज्यूम करिए आपने चेक डाली और आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो आपके दो अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट होगा, एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा, राइट। तो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में एक डेबिट क्रिएट कर दिया जाएगा, और आपका जो है जितने की चेक है उतना पैसा आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर करके आपकी चेक क्लियर कर दी जाएगी। और आप जो है, आपको दिक्कत क्यों आई, आपके अकाउंट में पैसा क्यों नहीं है, इस हाँ। बात के में आपका मदद करने के लिए एक अधिकारियों की टीम आपके पास पहुंचेगी, जो केवल आपको धनराशि अवेलेबल नहीं कराएगी, बल्कि आपकी यदि स्किल्ड मैन पावर की प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, तो वो समग्र समाधान आपको उपलब्ध कराएगी। हाँ सर, ये भी सही है। हाँ, और सेक्शन जो इसका 8वां लक्ष्य है कि सोच और कार्य की एकाग्रता से भारत नशा मुक्त होगा, जो कि आर्टिकल 47 में ऑलरेडी हमारे संविधान का दिशा निर्देश है। और अच्छा। भारत शाकाहारी भी होगा और आध्यात्मिक भी होगा। हाँ सर, तो ये कम्युनिज्म वाला जो सर सिस्टम है कि जैसे जो एक इसको अपन इसको अपन किसी कॉमन सेट प्लेटफॉर्म पे ना देखें, ये नए भारत का अपना अलग कल्चर होगा। अच्छा। तो ये इसको हम किसी मॉडल में ना देखें, कैपिटलिज्म में ना देखें, कम्युनिज्म में ना देखें, इट इज ए इंटीग्रेटेड वैदिक मॉडल। ओके। एंड इसका जो 9वां लक्ष्य है कि अपराध मुक्त भारत के मिशन का जो एग्रो मॉडल है, उसके तहत जो है रासायनिक विष जो है से पृथ्वी को, विशेष तौर पर भारत को मुक्त कर दिया जाएगा। तो भारत में किसी भी स्रोत से रासायनिक विष नहीं आएगा, ना फर्टिलाइजर के रूप में आएगा, ना पेस्टिसाइड के रूप में आएगा, ना ही कॉस्मेटिक के रूप से आएगा, ना प्रिजर्वेटिव के रूप से आएगा, ना हार्मोन्स के रूप में आएगा। तो ऐसा विष जिसके कारण आपकी जिंदगी बड़ी दयनीय हो गई है, वो विष खत्म कर दिया जाएगा, और आपकी मिट्टी जिसका कार्बन कंटेंट अभी घट के 0.05 हो गया है या 0.1 हो गया है, वो जो है जीवामृत, घनामृत, अमृत मिट्टी और जीवाणु, केंचुओं आदि का उपयोग करते हुए और खेत में टैगिंग और सब चीज जो है ना वो करते हुए किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। और हमारे मजदूर भी, उनकी मिनिमम जो है परचेजिंग पावर 50,000 रुपीज पर मंथ कर दी जाएगी। तो यदि एक परिवार में 4 मजदूर हैं तो उनकी कलेक्टिव परचेजिंग पावर विल बिकम 2 लाख रुपीज पर मंथ। तो जो परिवार 2 लाख रुपए कमा रहा है, वो डिजाइनर हाउस में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? हेलो, हाँ सर। आप बताइए, जिसकी 2 लाख रुपए इनकम हो, ऐसा मजदूर का परिवार डिजाइनर हाउस में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? सही बात है सर। तो उसके पास जो है क्राइम फ्री भारत का ही इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का आर्किटेक्ट पहुंचेगा और कहेगा कि आपकी जो इनकम है, इसके अनुसार जो है आप इस तरीके का घर पाने के लिए अधिकृत हैं। तो आप अपनी डिजाइन जो है ना फाइनल करिए हमसे, और बताइए आपको खिड़कियां कितनी बड़ी चाहिए, आपके जो है ना पावर स्विच और इलेक्ट्रिक स्विचेज वगैरह किस हाइट पे चाहिए। तो जो उस तरीके से आपको एक डिजाइनर हाउस मिलेगा जिसमें आप रह पाएंगे। भारतीय फॉरेस्ट एक्ट को बदलकर सरकारी मालकाना हट जाएगा और कम्युनिटी मालकाना में पहुंच जाएगा। उसमें चारों तरफ जो है 10 फीट गहरी खाई होंगी और 4 तरह के पेड़ होंगे, फलदार पेड़, औषधि वाले पेड़, सुगंधित पेड़, और जो चारा है वो चारा जो है पेड़ों से आएगा। तो ग्रीन फॉडर वाले प्रोटीन रिच जो है पेड़ होंगे। गौशालाएं जो है वो जंगल में शिफ्ट हो जाएंगी, और गायों की संख्या ब्रीडिंग सेंटर के माध्यम से 4 या 5 साल में आज की तुलना में 10 गुना कर दिया जाएगा। और इसके लिए किसी को धन नहीं देना होगा। ये पूरी कॉस्ट जो है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट के माध्यम से लंबे समय में अपने आप सेटल होती रहेगी।
तो लाभ आपको आज मिलेगा और कॉस्ट सेटल होती रहेगी अगले 10 साल तक। कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से पैसा कहाँ से आएगा? हैं? कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट मतलब पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट देगी? कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं देगी। एक्चुअली में 1 MSP किसानों को तत्काल मिल जाएगा, राइट। और हाँ। और जो आपका कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट है, यदि वो मजदूर का है तो मजदूर के अर्निंग का एक पोर्शन उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा अपने आप, राइट। और धीरे धीरे ओवर पीरियड में वो लायबिलिटी सेटल होती जाएगी। किसानों के केस में चूंकि करोड़ों रुपए का खर्च होगा तो वो उसके अर्निंग से नहीं जाएगा, वो आएगा क्योंकि एंड प्रोडक्ट 2 MSP से 3 MSP के बीच में बेचा जाएगा। तो जो 1 MSP से 2 MSP के बीच की जो आय रहेगी वो फाइनली विभिन्न कॉस्ट को सेटल करते हुए, जैसे मान लो ट्रांसपोर्टर है, वेयर हाउसिंग है, रिटेलर्स हैं, उन सब चीजों को जो वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए पेमेंट होता रहेगा, लेकिन जो फाइनल पेमेंट होगा वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा, राइट। तो उससे कॉस्ट सेटल होगी, इसका मतलब है कि किसान के अर्निंग अकाउंट से पैसा वहां ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन मजदूर वाले केस में ट्रांसफर होगा क्योंकि मजदूर के पास और कोई आय नहीं है, क्योंकि इसमें तो जो है ना एंड प्रोडक्ट से आय आ रही है। तो मजदूर के लिए जो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा उसके अर्निंग अकाउंट का एक छोटा सा हिस्सा वहां ट्रांसफर होता रहेगा, से 10%, राइट। तो 10% से जो है ना ओवर द पीरियड 10 साल 20 साल में वो कॉस्ट सेटल हो जाएगी। तो उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा और वो किसी की मेहरबानी से कुछ नहीं पा रहा है, वो फ्रीबी से कुछ नहीं पा रहा है, उसको सामर्थ और बान और धनी बना दिया गया है। तो वो अच्छा खाना भी खा पाएगा, वो प्रोटीन रिच डाइट ले पाएगा, उसके बच्चे दूध पी पाएंगे और उसको जो है ना चिंता नहीं पालना पड़ेगी। तो अपराध मुक्त भारत का जो है एक आयुष मॉडल भी है, जिसमें आयुर्वेदिक औषधियां और दीर्घायु वाली जड़ी बूटियों को भोजन के साथ इंटीग्रेटेड करके उसे निरोगी और दीर्घायु बनाया जाएगा। और आज का जैसा प्रणाली नहीं रहेगी, इंटीग्रेटेड औषधि प्रणाली होगी। तो इंटीग्रेटेड औषधि प्रणाली के माध्यम से हम बड़ी आसानी से इंटीग्रेटेड औषधि प्रणाली के माध्यम से हम बड़ी आसानी से स्टेज और जो आपकी जो कहना चाहिए बीमारी है उसके स्टेज के हिसाब से आपके लिए कहाँ पे क्या चीज बेस्ट है वो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंचेगी। तो यदि आप बहुत विलंबित हो गए हैं और सर्जरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है तो सर्जरी का ऑप्शन विल बी मेड अवेलेबल टू यू। अदरवाइज जो है बीमारी और स्टेटस के हिसाब से वाट एवर द बेस्ट पॉसिबल, तो उसमें सुपीरियरिटी ऑफ एलोपैथी, सुपीरियरिटी ऑफ आयुर्वेदिक ऐसा कुछ नहीं होगा। द सिस्टम विल डिसाइड कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। तो ह्यूमन वेलफेयर वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। हानिकारक रासायनिक खाद और कीटनाशक खाद व जीवन में प्रयुक्त विषाक्त पदार्थों पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा और वर्तमान दूषित प्रभाव से भारत को मुक्त कर दिया जाएगा। 13वां है प्रोएक्टिव अप्रोच से रिजर्वेशन फ्री, गरीबी मुक्त भारत होगा, गरीबी मुक्त समृद्ध एवं शक्तिशाली भारत होगा। 2029 तक भारत में कोई गरीब व्यक्ति नहीं बचेगा, सभी समृद्ध हो जाएंगे। इसका पॉइंट नंबर 14 है कि वैदिक और आधुनिक ज्ञान के समग्र विकास से भारत विश्व की बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। 15वां पॉइंट है कि समान आचार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और ये जो अभी संविधान का जो आर्टिकल 44 है उसका पालन नहीं हो रहा है वो हो जाएगा। फिर इसका पॉइंट नंबर 16 है कि अनुच्छेद 25 के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता, फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है, वो आपको सुनिश्चित की जाएगी और कोई भी व्यक्ति यदि इसमें उल्लंघन करेगा तो वो संज्ञेय अपराध होगा, 10 से 15 साल की सजा होगी और उसकी पूरी की पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। और क्राइम फ्री भारत के जो ट्रायल सिस्टम है उसके माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 17 इसका है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून व उचित सोच व आचरण के आधार पर आबादी को नियंत्रित किया जाएगा। तो कानून अकेला नहीं रहेगा, इसमें सोच, आचरण और शिक्षा के माध्यम से आपको मोटिवेट किया जाएगा
कानून विल आल्सो बी देयर कि यदि आप और कुछ नहीं मानते हैं, सट्टा करते हैं, तो कानून आपको ठीक कर देगा। लेकिन हाँ सही। कानून पे जोर कम रहेगा, सोच और आचरण के बदलाव पे जोर ज्यादा रहेगा। बिल्कुल। पूजा स्थल अधिनियम 1991 जैसे संविधान के उल्लंघन में बनाए गए सभी नियम, कानून व व्यवस्थाओं को रद्द कर दिया जाएगा जो आज इन राजनेताओं ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए गलत ढंग से बनाए हैं, राइट। और पॉइंट हाँ। नंबर 19 है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, बौद्धिक संपदा का जो अधिकार है, उसे संशोधित करके वैल्यू एडिशन के अनुरूप बनाया जाएगा। तो आपने जितना एडिशन किया उतना फायदा आपको मिलेगा। अभी क्या हो रहा है कि आपने छोटा सा कुछ किया और वो कुंडली मार के आप बैठ गए उसके ऊपर। हाँ सही बात। तो उसके पहले की प्रक्रिया आपने नहीं बनाई, उसकी बाद की आप नहीं बना रहे हैं, और बाद की बनाने वाली प्रक्रिया को आप कुंठित नहीं कर सकते हैं। तो जो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, दैट इज ए यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, राइट। और उससे कोई कॉमर्शियल लाभ निकलेगा तो जो वैल्यू आपने एडिशन किया है उसका प्रोपोर्शनेट लाभ आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा। इसका लक्ष्य नंबर 20 है कि कॉलेजियम सिस्टम को बदलकर भारतीय जुडिशियल सर्विस के माध्यम से जिला जज व वरिष्ठ अधिकारियों की, वरिष्ठ जजों की पोस्टिंग होगी, और ये पोस्टिंग परफॉर्मेंस एक इंडेक्स क्रिएट किया जाएगा, जनरेट किया जाएगा उनके काम के आधार पर, और उसके आधार पर हर कोई अपनी पोस्टिंग खुद कर पाएगा विद इन द गिवन गाइडलाइन। तो आने वाले समय में जजेज की पोस्टिंग कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाएगा, जज अपने परफॉर्मेंस के आधार पर चॉइस पोस्टिंग अपने आप उसे मिल पाएगी। जुडिशरी को भी सही निर्णय लेने के लिए अकाउंटेबल बनाया जाएगा। दो तरह की अपील होंगी, एक अगेंस्ट द आदेश और दूसरा अगेंस्ट द जज। यदि जज के अगेंस्ट अपील हो रही है, इसका मतलब है कि जज ने पर्याप्त साक्ष्यों को नजरअंदाज करके जानबूझ के गलत निर्णय दिया है, और वैसी स्थिति में जज महोदय को कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा, और यदि वो जजमेंट डिफेंड नहीं कर पाएगा तो महाअभियोग से अभियोजित कर दिया जाएगा और उससे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। और 21 लक्ष्य है कि ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस सिस्टम से और मेरिट कम प्रेफरेंस बेस्ड पोस्टिंग सभी के लिए लागू हो जाएगी, अकेला जुडिशियल के लिए नहीं। तो हर कोई जो अच्छा काम करेगा वो बिना किसी के सामने हाथ फैलाए अपनी चाहत के अनुसार उसे पोस्टिंग मिल सकेगी। तो उसका परफॉर्मेंस कम प्रेफरेंस के आधार पर पोस्टिंग होगी, और आज का जो गुलामी का स्थानांतरण उद्योग जो है वो समाप्त हो जाएगा। जी सर। ये ऐसे 21 लक्ष्य हैं। जी सर। तो आप ये देखिए, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100% हो जाएगा। यदि टैक्स फ्री भारत होगा तो आपका जीवन कितना सुकून पूर्वक होगा। बिल्कुल सही बात। यदि आप जो है कभी बैंकक्रप्ट नहीं होंगे और जहां भी आप पीड़ा में पहुंचेंगे तो समय के पहले आपकी जो भी समस्या है उसका निदान कर दिया जाएगा, तो आप अपने आप को कभी अकेला महसूस करेंगे। आपको कभी डिप्रेशन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो आप डिप्रेशन और बीमारियों से आप बीमारियों और उससे भी बाहर निकल पाएंगे। हाँ सर, ये भी सही है। तो चलिए, जो है अपनी लंबी बात हुई है, मैं चाहूंगा कि आप अपनी टीम के साथ मेरे पास आइए और फिर हम आगे की बात करें कि कैसे आपकी टीम जो है आगे काम करना चाहेगी, कैसे इसको आगे बढ़ाने में आप लोगों की क्या भूमिका होगी। ये बात हम आपसे विस्तार से करना चाहेंगे। आपकी रुचि है या नहीं है? सर बिल्कुल सर, रुचि है। इसके लिए मेरे को थोड़ा सा वही आपसे बैठ करके एक बार डिस्कशन करना। मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपने सभी लोगों को साथ में लेके आइए, हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे, या आप अपनी ही जगह पर एक आयोजन कर लीजिए जिसमें आपके सब मुख्य लोग आ जाएं, और मैं जो है ना एज ए गेस्ट ऑरेटर वहाँ पहुँच के आप लोगों को ब्रीफ करूंगा और आपके साथ चाय भी पीऊंगा। हाँ सर बिल्कुल। तो सर, इस आज वैसे हम लोग मिल सकते हैं क्या? आज अगर मैं और मेरे ब्रदर मिलना चाहें तो इस विषय में। आप मेरे घर पे आवास पे मिलना चाहते हैं? हाँ सर, आवाज़ पे मिल लेता हूँ, आवाज़ पे आ जाऊँगा। तो आप कब आना चाहते हैं? सर आप बताइए सर, अगर आप 7-8 बजे 9 बजे जब भी फ्री हो जाएं, जब आ जाता हूँ मैं। तो आप मुझसे 6 बजे मिल सकते हैं, बल्कि आप मुझे 5 बजे मिल लीजिए। सर 5 बजे तो थोड़ा सा वैसा हो जाएगा सर, मैं थोड़ा सा 1 आध घंटे डिस्कशन करना चाह रहा था आपके साथ इस टॉपिक पे।
तो आप 6 बजे आ जाइए, 6 से 7 का डिस्कशन हो जाएगा। अच्छा सर, सर 7 से 8 का रख लें क्या? 7 से एक्चुअली 8 6 से 7 जी। थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो अच्छा, थोड़ा लेट या तो कर अपन लीजिए। उसको फिर थोड़ा सा और लेट करें, हाँ तो उसको सर लेट कर लीजिए और उसको 8 से 9 कर देते हैं। हाँ सर 8 से 9 कर लेते हैं सर। ठीक है ना, तो 8 से 9 आप आ जी जाइए और एक आध ठीक लोगों है को ना। और ले आइए। और फिर बाद हाँ में सर जो एक है ना, आप अपनी एक टीम का जो है ना, जो उसको एक जगह इकट्ठा करके, और ये ठीक अभी है। आज ही अपन चर्चा कर लेंगे कि क्या क्या अपन को आगे जी करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। जी क्योंकि सर। इस अभियान में हमें थोड़ी सी तेजी बरतना पड़ेगी। हाँ सर बिल्कुल, जैसे हिसाब के लक्ष्य हैं सर उस हिसाब में तैयारी कीजिए। हाँ, ये देखिए, इससे तो आपका जीवन बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। 100% सर, आप 100%। ये बताइए कि आज के दुष्ट राजनेताओं की सोच और चिंतन का विषय है क्या? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं नहीं है। है। तो इसके सोच और चिंतन का विषय नहीं है, और जो खुद जो है अपराधी है, वो आपको दबा के रखना चाह रहा है, अकल देने भर की नहीं है। और तो उनसे किसी तरीके की अपेक्षा करना मूर्खता वाली बात है। हाँ और ये तो सही है। इस मॉडल के तहत हम बिना 5 पैसे खर्च कर किए हुए और बिना अपना प्रचार किए, हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करते हुए नई व्यवस्था जमीन पे उतार सकेंगे। इतना पावरफुल है ये मॉडल। हाँ सर 100% पावरफुल मॉडल है। तो हमें जो है पूरी सख्ती से इसके ऊपर भिड़ना चाहिए। राइट अरुण? जी सर। हाँ सर। चलिए, तो 100% हम लोग फिर जो है 8 बजे मिल रहे हैं, ठीक है ना? हाँ सर, मैं 8 बजे सर आपके पास राइट राइट। तो मैं उस समय जब आप कहेंगे तो मैं आपको एड्रेस और लोकेशन भेज दूंगा, ठीक है ना? हाँ सर, एड्रेस और लोकेशन आप भेज दीजिएगा। चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।